स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति दी। उनके जीवन को समाज के समक्ष लाने का प्रयास संघ कार्यकर्ता कर रहे हैं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नोएडा, मेरठ, सहारनपुर सहित कई जनपदों से आई ये तस्वीरें देखिए। क्रांतिकारियों की भूमि मेरठ में स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघ कार्यकर्ताओं ने युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए भारत मां के वीर पुत्रों और वीर पुत्रियों से परिचित कराया, उनके संघर्ष के बारे में बताया और साथ ही उनका बलिदान व्यर्थ न जाने पाए, इसके लिए युवाओं से एकजुट और संगठित रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम स्थल पर फूलों से आकर्षक रंगोली बनाई गई थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा भी सम्मिलित हुए। नगर के स्कूलों में भी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम स्वरबद्ध गायन किया तो परिसर गूंज उठा। शिक्षकों ने छात्रों को बताया कैसे राष्ट्रगीत को गाने पर अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों को यातनाएं देते थे। गाजियाबाद में भी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने और विजय दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम किया गया। आरएसएस की ओर से खेलकूद और शौर्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने पूरे जोश और उत्साह से उद्घोष लगाए तो पूरा परिसर देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। स्वयंसेवकों ने एक साथ दुश्मन को चेतावनी देते हुए गायन किया और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया। हरनंदी महानगर में भी जगह जगह आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को आजादी के सिपाहियों के त्याग और बलिदान की कहानियां सुनाई गई। सहारनपुर के बेहट में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच संघ कार्यकर्ता पहुंचे और उन्हें स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वयंसेवकों ने बालक बालिकाओं को भारत के शूरवीरों की शौर्य गाथा भी सुनाई। राष्ट्रीय विद्यापीठ छुटमलपुर में भी संघ कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं को उन वीरों से परिचित कराया जिनके कारण वे आज स्वतंत्रता के साथ भारत में रह पा रहे हैं। देश को मुक्त कराने की चिंता से मुक्त होकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे पा रहे हैं। कलेक्ट्रेट बार संघ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आरएसएस के कार्यकर्ता प्रवीर जी ने कहा, हमारे पूर्वज शताब्दियों तक संघर्ष करते रहे परंतु पराजय कभी स्वीकार नहीं की। गुरुद्वारा में भी स्वाधीनता का उत्सव मनाया गया। क्रांतिवीरों के त्याग और बलिदान को स्मरण कर नमन किया गया। सिख पंथ की महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। बुलंदशहर के जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन में भी संघ कार्यकर्ताओं की पहल से अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं के साथ स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया गया। इस दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र हित में कार्य करने का संकल्प दिलाया। इसके साथ ही नगर के कस्बों, छोटे छोटे मोहल्लों समेत गांव-गांव जाकर स्वयंसेवकों ने क्रांतिवीरों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए। स्वयंसेवकों का लक्ष्य है प्रत्येक युवा तक बलिदानियों के त्याग की कहानी पहुंचाना, उनसे परिचित कराना ताकि देश की भावी पीढ़ी अपने गौरव को समझकर संभाल सके। इस अवसर पर स्थान स्थान पर मां भारती की आरती उतारी गई और संकल्प पत्र बांटे गए। मां भारती के साथ साथ उन वीरों क्रांतिकारियों को भी नमन किया गया जिन्होंने तन मन धन की चिंता किए बिना अपना सर्वस्व देश को स्वतंत्र कराने में लुटा दिया। मुरादाबाद में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। संघ कार्यकर्ताओं के साथ नगर के गणमान्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में संघ के विभाग प्रचारक वतन कुमार जी ने कहा कि संपूर्ण भारत कभी परतंत्र नहीं हुआ। यह झूठा इतिहास देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए पढ़ाया गया। उन्होंने कहा, अमृत महोत्सव का आयोजन भारत के सही इतिहास का बोध कराना है। वास्तव में अंग्रेजों ने न मात्र भारतीयों को सताया अपितु उनकी संस्कृति एवं गौरव चिन्हों पर भी प्रहार किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संघ कार्यकर्ताओं का लक्ष्य 75 फीट का तिरंगा लेकर मुरादाबाद की प्रत्येक बस्ती में जन जागरूकता अभियान चलाने का है ताकि भारत के गौरवशाली इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।
बिजनौर में अमृत महोत्सव के आयोजन पर नन्हे मुन्ने अत्यंत उत्साहित दिखे। बच्चों की मुस्कान ने सभी का मन जीत लिया। ये खुशी बच्चों के हाथ में क्रांतिवीरों के चित्रों से जुड़ी है। अपने गौरवशाली इतिहास को जानकर ये बच्चे भी खुशी से झूम पड़े और अब उनके चित्रों को लेकर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। इस अद्भुत अवसर पर स्वयंसेवकों के साथ नगर के गणमान्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने क्रांतिवीरों की शौर्य गाथा सुनाकर देश के भावी भविष्य को गढ़ने का प्रयास किया। संघ कार्यकर्ता देश प्रेमियों तक भारत माता के सपूतों के बलिदान की एक एक गाथा लेकर पहुंच रहे हैं। युवाओं को उनका गौरवशाली इतिहास जानने का अवसर मिल रहा है। हम कल फिर मिलेंगे उत्तराखंड की तस्वीरें लेकर। जय हिंद।